सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग? ठीक कर ना? गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु इन चारों लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ अक्षु चारू की शर्ट से दूर हो जाती है। चारू की हार्ट बीट तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। चारू आंखें बंद करती है और उसे अभी भी फील होता है मानो अक्षु उसी की शर्ट में हो। चारू अक्षु को अपने बहुत पास फील कर पा रही थी। चारों आंखें बंद करती है और चारों के मन में तन में एकदम से एक शोला सा दौड़ उठता है, उसे एक करंट सा फील होता है अपनी बॉडी में। चारों काफ़ी ब्लश करती है जब उसे रियलाइज़ होता है कि अक्षु उसी की ही शर्ट में थी और इन दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच कर रही थी। अब ये सोचते ही चारों काफ़ी ब्लश करने लगती है। चारों टर्न होती है और अक्षु को देखती है। यहाँ तभी अक्षु भी टर्न होकर चारों को देखती है। इन दोनों के यहाँ पे एक बहुत क्यूट सा आई कॉन्टैक्ट होता है। आई कॉन्टैक्ट होते ही चारू अपनी जगह से उठती है। चारू की नज़रें अभी भी अक्षु के साथ ही जुड़ी हुई थी। चारू अभी भी अक्षु की आंखों में देखते हुए उसके एकदम पास आके बैठ जाती है। चारू थोड़ा सा अक्षु के फेस को टच करने के अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो अक्षु डर के मारे पीछे होने लगती है। चारू मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत रात हो गई है, आई थिंक अब हमें सो जाना चाहिए। जिस पे अक्षु भी बोल देती है। यहाँ चारों लाइट्स ऑफ कर देती है और अक्षु और चारू दोनों ही सोने की कोशिश करते हैं। पर आज जो हुआ था उसके बाद चारों को नींद कैसे ही आ जाती। चारों बेचारी सो नहीं पा रही थी। चारों के दिल के सारे अरमान तो अक्षु ने जगा ही दिए थे। चारों बस अक्षु के बारे में ही सोच रही थी। तभी चारों की नज़र अक्षु पे जाती है जो कि चारों को ही देख रही थी। चारों बोलती है, कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है। अक्षु तुरंत नजरें चुराने लग जाती है। चारू बोलती है, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अक्षु बोलती है, चारू बोलती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं थोड़े सा तुम्हारे करीब आके सो सकती हूँ? तो इस पे अक्षु कुछ भी नहीं बोलती। चारू बोलती, तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूं या फिर ना? अक्षु अभी भी शांत रहती है। चारू बोलती है, ठीक है, तुम्हारे पास आ रही हूँ। अगर थोड़ा भी अनकम्फर्टेबल हो तो मुझे बोल देना, मैं दूर चली जाऊंगी। चारों तब वो कि अक्षु के काफ़ी करीब आके लेट जाती है। चारों बोलती है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अक्षु शांत रहती है। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु के काफ़ी करीब आ जाती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारी टांग पे टांग उठा दूँ तो तब भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा? अक्षु अभी भी कुछ नहीं बोलती। चारों मुस्कुराते हुए अक्षु की टांग पे अपनी टांग उठा के रख देती है। यहाँ अक्षु एकदम आंखें बंद कर लेती है। चारू मुस्कुराती है और कहती है, गुड नाइट, सो जाओ, इससे ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, डोंट वरी। इतना बोलते ही चारू भी अपनी आंखें बंद करती है। तभी अक्षु अपनी आंखें खोलती है और चारू के फेस को देखने लगती है। चारू के फेस पे एक सुकून था। उसकी जो ये स्माइल थी काफ़ी अच्छी थी, मानो चारू को काफ़ी सुकून मिल रहा था। अक्षु तो बस चारू को देखते ही जा रही थी। तभी चारू मुस्कुराते हुए कहती है, अगर मुझे देखना बंद करोगी तो तब तुम्हें नींद आएगी। जिस पर अक्षु तुरंत आंखें बंद कर लेती है। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के ऊपर अपना हाथ भी रख देती है जिससे अक्षु की आंखें फिर से खुल जाती हैं। यहाँ जो चारू के मन में जो फीलिंग्स जाग रही थी कहीं ना कहीं अब अक्षु के मन में भी जागने लगती है, क्योंकि चारू ने जब अक्षु के ऊपर यूँ हाथ रखा हुआ था तो अक्षु की एक साइड से शर्ट थोड़ी सी ऊपर हो गई थी जिस पे चारू का हाथ उसकी कमर को हल्का सा टच हो रहा था। यहाँ अक्षु सहमी सी लेटी हुई थी। चारू को फील होता है कि शर्ट हटी हुई है और वो शर्ट ठीक करने के बजाय उल्टा अपने हाथ को उसकी कमर के और ज़्यादा पास लेके जाती है और अच्छे से यूँ पकड़ के एक तरह से देखा जाए तो उसके ऊपर आके ही सो रही थी। अक्षु की सांसें बहुत ज़्यादा फूलने लगी थी। अक्षु को काफ़ी घबराहट हो रही थी। अक्षु बोलते, चारू, चारू, आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, प्लीज़ थोड़ा थोड़ा उधर होके सो जाओ ना। चारू बोलती, मुझे बहुत नींद आ रही है। चारू जानबूझ के ड्रामा करती है और अक्षु से दूर होने के बजाय उसकी बाहों में बहुत ज़्यादा आ जाती है। यहाँ बेचारी अक्षु गहरी सांस लेती है खुद को शांत करने की कोशिश करती है, पर अक्षु चाह के भी खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। ये कैसी फीलिंग थी, ये कैसी तड़प थी, ये कैसी बेचैनी थी, अक्षु इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। यहाँ चारू को तो इतना सुकून मिलता है अक्षु की बाहों में कि वो तो थोड़ी ही देर में सो जाती है, पर हमारी अक्षु वो पूरी रात इस बेचैनी और इस तड़प में ही गुजार देती है। देखते ही देखते सुबह हो गई थी और अब अक्षु काफ़ी थक गई थी, उसकी आंखें पूरी सूज चुकी थी। तभी यहाँ चारू अंगड़ाई लेती है, कहती, आह मम्मा, इतने सुकून की नींद शायद मुझे पहले कभी आई होगी। चारू तब वो के उठती है और तभी चारू की नज़र अक्षु पे जाती है।
अक्षु की आंखें खुली होती, चारू बोलती अक्षु तुम कब जगी? जिस पे अक्षु एकदम उठ के बैठ जाती है। चारू अक्षु की आंखों को देखती है जो कि सूज गई थी। चारू बोलती है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? हाँ, क्या तुम रात भर सोई नहीं हो? अक्षु बोलती कैसे सोती? चारू बोलती क्या मतलब कैसे सोती? हाँ, बेड था, तुम्हें सो जाना चाहिए था, बिस्तर था पूरा, और रात भी थी, और क्या चाहिए सोने के लिए? अक्षु बोलती पीस, सुकून, इसका नाम सुना है आपने? चारू बोलती मैं कुछ समझी नहीं। अक्षु बोलती मेरे ऊपर चढ़ के सो रही थी, आप पता है मैं कितना अनकंफर्टेबल हो रही थी, और आपने बोला था मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं बोल दूँ आप दूर हट जाओगी, पर आप मुझे दूर ही नहीं गई, पता है मैं रात भर नहीं सो पाई आपकी वजह से। अक्षु बेचारी की थोड़ा नेक में भी पेन हो रहा था। अक्षु अपने नेक पे हाथ रख के अपने नेक लेफ्ट राइट कर रही थी, चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के पीछे आके बैठती है और कहती है मैं आई। अक्षु बोलती मुझे छूना भी मत। बस चारू अक्षु की बात नहीं सुनती। चारू अक्षु का हाथ नीचे करती है और कहती रिलैक्स, अभी दर्द दूर हो जाएगा। चारू इतना बोल के अपने हाथों का जादू चला दिया। चारू के हाथ जैसे अक्षु की नेक को टच करते हैं ना, ओह माय गॉड, अक्षु के तन मन में एक अजीब सी फीलिंग सी जाग उठती है। अक्षु की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। अक्षु कहते चारू प्लीज़, मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चारू बोलती अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, मेरी वजह से आप नहीं सोई तो प्लीज़ मुझे ये करने दो। इस पे अब अक्षु आंखें बंद कर लेती है और चारू के हाथों का जो मैजिक था ना वो अक्षु पे चलने लगा था। अक्षु को काफ़ी सुकून मिल रहा था। तभी यहाँ चारू देखते अक्षु की आंखें बंद हो गई हैं। चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के कानों में कह दिया कैसा लगा मेरे हाथों का जादू? जिस पे अक्षु तुरंत आँख खोलती है और कहती अब लेट हो रहा है, मुझे मुझे शावर लेने जाना है। अक्षु जाने लगती है। चारू अक्षु का हाथ होल्ड करके अक्षु को एकदम अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ अक्षु की बॉडी चारू की बॉडी से टच होती है। अक्षु घबराते हुए पीछे होने लगती है, पर चारू अक्षु को पीछे नहीं होने देती। चारू अक्षु की कमर में हाथ डाल के अक्षु को अपने और करीब कर लेती है। अक्षु बोलती चारू अब ये क्या कर रहे हो? चारू बोलती लेट हो रहा है, शावर तो मुझे भी लेना है, तो क्यों ना आज हम साथ में शावर लें, टाइम भी बचेगा। अक्षु बोलती आप आपके साथ शावर कैसे ले सकती हूँ? चारू बोलती क्या मतलब कैसे ले सकती हो? जैसे लेते हैं वैसे। अक्षु बोलती नहीं मैं पहले ले लेती हूँ, आप बाद में ले लेना। चारू बोलती टाइम वेस्ट होगा। अक्षु बोलती मुझे मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है ना, इसलिए मुझे पहले शावर लेने दो। चारू बोलती अच्छा ठीक है तुम शावर ले लो। अक्षु शावर लेके बाहर आती है। चारू अक्षु को देखने लगती है। अक्षु अपने बाल सुलझा रही थी, इतने भी चारू अक्षु के पास आती है, उसके हाथ से कॉम्ब ले लेती है और अक्षु के बाल खुद सुलझाने लगती है। यहाँ अक्षु के बालों की वो खुशबू, उसके वो घने घने बाल जो चारू को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे। चारू अक्षु के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए उसके बालों की स्मेल लेने लगती है। यहाँ अक्षु मिरर में चारू को देख रही थी। चारू के वो बंद आंखें, उसका उसकी स्मेल को इनहेल करना। अक्षु होती अच्छा चारू अब ये क्या कर रही हो? चारू बताइए वैसे शैम्पू और परफ्यूम हम दोनों सेम यूज़ करते हैं, पर फिर भी जो तुम्हारी खुशबू है ना वो मुझसे काफ़ी अलग है। अक्षु बोती अब फजूल बात मत करो, अब जाओ शावर ले लो, लेट हो रहा है। चारू बोती माना अब हम आपके दोस्त हैं, पर आपकी ज़बान बहुत ज़्यादा चलने लगी है, क्या आपको इस बात का पता है? चारू थोड़ा सीरियस होकर बात करने लग गया तो अक्षु डर जाती है। उसे लगा उसने चारू को नाराज़ कर दिया। अक्षु का वो डरपोकपन वापस आ जाता है। अक्षु डरते हुए चारू को देखते हुए सॉरी मैं तो बस। चारू अक्षु के फेस की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है तो अक्षु डर के पीछे होने लगती है, पर पीछे तो ड्रेसिंग टेबल थी, उसमें वो लग ना जाए इसलिए चारू अक्षु की कमर में हाथ डाल के अक्षु को अपनी बाहों में भरते हुए थी। हे शान, मैं तो बस आपकी टांग खींच रही थी, मैंने बोला था ना किसी और को आपको परेशान करने नहीं दूंगी और खुद आपको परेशान करना कभी बंद नहीं करूंगी, भूल गई? जिस पे बख्शू थोड़ा स्माइल करते हुए थी अब जाओ लेट हो रहा है। चारू बोती मेरी बात मान लेती तो अब हम दोनों एक ही वक्त में शावर लेके बाहर आ गए होते। नहीं अब फिर मैं जाऊंगी, फिर टाइम लगेगा। अक्षु बोती पर आपके पास तो बहुत टाइम है ना, मुझे मुझे नीचे जाना है, हाँ मैंने ब्रेकफास्ट बनाना है। चारू बोती क्यों, मेड आती तो है? अक्षु बोती पर मामी को अच्छा नहीं लगता मेड के हाथ का खाना, आपको पता है ना, वो नहीं चाहती कि मेड खाना बनाए, और वैसे भी मामा जी को भी उनके हाथ का खाना पसंद नहीं। चारू बोती पर पापा को मेरे हाथ का बहुत पसंद है इसलिए मैं बनाऊंगी, तुम कुकिंग मत करना। अक्षु उस टाइम चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। हाँ चारू जैसे शावर लेने जाती है अक्षु किचन में चली जाती है।
क्योंकि उसे पता था ब्रेकफास्ट उसे ही बनाना है और जितने जल्दी करेगी उतनी जल्दी टाइम पे ऑफिस जा पाएगी। यहाँ अक्षु जल्दी से कुकिंग करने लगती है। चारों शावर लेके गुनगुनाते हुए नीचे आती है और देखती है कि डाइनिंग टेबल पे माँ पापा सब बैठे हैं सिवाय अक्षु के। चारों कहती अरे माँ ये अक्षु कहाँ है, इतने में ही अक्षु खाना लेके आती है जो वहाँ पर रोजती है और फिर से किचन में चली जाती है। यहाँ चारों के पापा बोलते हैं चारों बेटा बैठो तुम खड़ी क्यों। चारों बोलती पापा आप खाएंगे ना मैं भी आती हूँ। चारों किचन में जाती है अक्षु को काम करते हुए देखती है। चारों बोलती मैंने मना किया था ना कुकिंग करने से। अक्षु बोलती तो फिर कौन करता है। चारों बोलती मैं आ गई ना। अक्षय बोलती आप करते तो लेट हो जाता, आप अब आ रहे हो। अब देखो मेरा तो बस हो ही गया, ये आखिरी पराठा बना है मैं बना के आती हूँ, आप जाओ जल्दी से बैठ के खाओ। चारों बोलती है तुम्हारे साथ जाऊंगी, वैसे तुम्हें पता है क्या तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। इस पे अक्षु कुछ भी नहीं बोलती हो, जल्दी से बस पराठा बना लेती है। उसके बाद ये दोनों ही सबके साथ जाके बैठते हैं और खाना एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ खाते खाते अक्षु को काफ़ी ज़्यादा खांसी होने लगती है। अक्षु के मामा जी यानी कि चारू के पापा पानी का गिलास अक्षु की तरफ करते हैं, उसी टाइम चारू भी करती है। यहाँ अक्षु इन दोनों को देखकर फिर दोनों के हाथ से पानी का गिलास ले लेती है। अब ये देख के चारू को बहुत अच्छा लगता है कि चलो अक्षु ने मेरा मन भी रख लिया। उसके बाद अक्षु बोलती चारू चारू जल्दी करो ना हमें लेट हो रहा है। चारू बोलती ओके ओके। यहाँ चारू जल्दी से खाते हैं, फिर लोग हैंड वॉश करते हैं और उसके बाद ये दोनों ही ऑफिस के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ बेचारी चारों जिसे पराठा खाने की इतनी आदत नहीं थी, अब्रॉड में कहाँ ही पराठा एंड ऑल मिलता है यार, हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट होता है। और आज अक्षु ने इतना यम्मी बनाया था कि चारू तो पराठे खा चुकी थी। अब गाड़ी में बैठते उस बेचारी का तो पेट खराब हो जाता है, उसे दर्द होने लगता है। चारों गाड़ी की स्पीड एकदम स्लो करती है और अपने पेट पे हाथ रखती है। अक्षय बोलती है क्या हुआ इतना स्लो कुछ चला रहा हूँ मैं, पहले ही लेट हो रहा है। चारों बोलती हाँ मैं चला तो रही हूँ ना। तभी अक्षु चारू की आवाज़ से समझ आती है कुछ तो गड़बड़ है। अक्षु बोलती चारू चारू आर यू ओके। चारू बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। अक्षु बोलती गाड़ी गाड़ी साइड पे लगाओ। चारू बोलती नहीं नहीं हमें हमें लेट हो रहा है ना। अक्षु बोलती प्लीज़ कार साइड पे लगा दो। चारू गाड़ी साइड पे लगाती है। अक्षु देखती है कि चारू ने अपना टमी पकड़ा हुआ है। अक्षु बोलती दर्द हो रहा है पेट में। चारू बोलती अक्षु बोलती पर क्यों। चारू बोलती सारी तुम्हारी गलती है, हाँ मेरा पेट। अक्षु बोलती मैंने क्या किया। चारू बोलती अरे यार क्यों इतना टेस्टी पराठा बनाया था जो मैं 2 खा गई, पता है ना मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। हाँ अक्षय बोलती सॉरी। चारू बोलती सॉरी की कुछ लगती, हाँ मेरा पेट। चारू को सच में बहुत पेन हो रहा था। अक्षुपति यहाँ थोड़ा ही दूर एक हॉस्पिटल है, हम वहाँ चलते हैं। झारूपति नहीं ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, मैं नहीं चाहती मेरे कारण आपको भी लेट हो। अक्षुपति कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ इस हालत में ऑफिस जाने की, चलो ड्राइव करो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चारों ड्राइव करते हैं, थोड़ा फास्ट लाने लगते हैं तो अक्षु चारों का हाथ पकड़ लेते, देखती प्लीज़ थोड़ा धीरे चलाओ। चारू तो अक्षु को ही देखने लगती है। अक्षु बोलती मुझे क्या देख रहे हो, सामने देखो रोड सामने है। चारू बोलती हाँ हाँ ओके ओके। किसी भी तरह चारों बस गाड़ी चलाती है और थोड़ी देर में लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ जब डॉक्टर चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि ज़्यादा इशू नहीं है, बस तुमने ऊपर नीचे खा लिया इसीलिए। चारों बोलते हैं ऊपर नीचे क्या, सुबह सुबह 2 पराठे खा लिए उसकी वजह से मुझे तो ये सब खाना खाने की आदत ही नहीं है। मैं तो पहले बहुत लाइट ब्रेकफास्ट करती थी, सारी गलती ना इस मैडम के, इतने मज़े के पराठे बना देती है सुबह के, रहा ही नहीं चाहता। अक्षय बोलती मेरी गलती है और बोलती हाँ तुम्हारी गलती है। इस पर डॉक्टर भी इनकी आर्ग्यू से हंसने लगते हैं। फिर वो थोड़ी सी मेडिसिन दे देते हैं, ज़्यादा नहीं बस 2 देते हैं और कहते हैं कि खा लो पेट ठीक हो जाएगा, और हाँ आज पूरे दिन तुम कुछ नहीं खाओगी, सिर्फ लाइट खाना खाओगी जैसे कि खिचड़ी। चारों बोलते ओके। अब चारों और अक्षु हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। चारों कहते हैं हे भगवान हाँ मेरा पेट अभी भी दर्द कर रहा है। तभी अक्षु बोलती है लो मेडिसिन खा लो। चारों मेडिसिन खाती है। लोग 10 मिनट तक बस गाड़ी में बैठ रहे थे क्योंकि चारों से गाड़ी चलाई नहीं जा रही थी, उसे काफ़ी पेन हो रहा था। तभी चारों बोलती अक्षु क्या तुम प्लीज़ ड्राइव करोगे, क्योंकि मैं इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकती, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अक्षु बोलती मैं कर लेती पर, चारों बोलती पर क्या, प्लीज़ ड्राइव कर लो ना।
अक्षु बोलती मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, मामा जी ने एक दफ़ा बोला था वो सिखाएंगे पर उन्हें कभी टाइम ही नहीं मिला। चारों ज़ोरों से हंसने लगती और हंसते हंसते एकदम कहती हाँ मम्मा हंसने से भी पेन हो रहा है। अक्षु बोलती और बनाओ मेरा मजाक, सही हो रहा है आपको। चारों बोलती शिट शिट शिट। अक्षु बोलती क्या हुआ? चारों बोलती मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। अक्षु बोलती हाँ यहाँ कहाँ से आया वॉशरूम? चारों बोलती मेरे पापा ने तो यहाँ रोड पे बनाया नहीं है ना, वापस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जी हाँ, ये लोग वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ चारों वॉशरूम जाते हैं, पर उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो बाहर आती है, अक्षय बोलती आर यू ओके? चारू बोलती नो आई एम नॉट ओके। इतना बोल के चारू फिर वॉशरूम भाग जाती है। तकरीबन 10 मिनट में चारू 10 दफ़ा वॉशरूम जा चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब थी, पसीना पसीना हो गई थी और अब तो चलने की भी ताकत नहीं बची थी। अक्षु बोलती मेडिसिन के बाद भी ये हाल है, हमें फिर से डॉक्टर को मिलना होगा। चारू बोलती छोड़ो, मेरे में हिम्मत नहीं है अब डॉक्टर के कैबिन में भी जाने की। अक्षु बोलती ठीक है आप यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर से मिल के आती हूँ। अक्षु चारू को वहीं बिठा देती है और खुद डॉक्टर से मिलने के लिए चली जाती है। अक्षु डॉक्टर को चारू की सिचुएशन बताती है। चारू बोलते अब मेडिसिन है, कोई जादू नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा असर करने में। अक्षय बोलती कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे उनकी तबीयत तुरंत ही सुधर जाए? जिस पर डॉक्टर बोलते हैं ठीक है ये मेडिसिन है लेकिन ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, स्टमक को भी इशू कर सकती है, इसलिए दूध के साथ ही देना या फ्रेश जूस के साथ। जिस पर अक्षय बोलती ठीक है। अक्षय कहती है मैं यहाँ दूध कहाँ से लाऊंगी? फ्रेश जूस, हाँ फ्रेश जूस मिल जाएगा। अक्षय तुरंत कैफेटेरिया भाग के जाती है, वहाँ से फ्रेश जूस बनवा के आती है और फिर चारू को उस जूस के साथ ही मेडिसिन दे देती है। चारू बोलती जूस के साथ मेडिसिन दे रहे हो, पागल हो क्या? और पेट खराब हो गया तो? जिस पर कहती है अरे पेट खराब नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला ये वाला जूस अच्छा है, उल्टा पेट खराब में पीते, आप पियो चुपचाप। जिस पे चारू वो मेडिसिन ले लेती है और उसके बाद थोड़ी देर वहीं बैठे रहते हैं। यहाँ चारू टाइम देखती है, ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा था। चारू बोलती अक्षु आप एक काम करो, ऑफिस चले जाओ, मैं नहीं चाहती मेरे कारण आपको बॉस डांटे। अक्षु बोलती कोई बात नहीं, और आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। चारू बोलती अरे इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्षु बोलती नहीं हो ठीक, दिख रहा है मुझे। चारू बोलती है वैसे मुझे लगता है ये ना डॉक्टर पागल है, पहले ही पेट खराब है फिर दूध पीने को बोल रहा था। अक्षु बोलती उसने आपके स्टमक के लिए बोला, स्टमक ना खराब हो जाए, हाइपरटेंसी की मेडिसिन थी। चारू बोलती है हाँ मैं क्या करूँ, बहुत थक गई हूँ वॉशरूम के चक्कर लगा लगा के। अब तो सोचूं अब के बाद पेट दर्द हुआ ना तो वॉशरूम में गद्दा बिछा लूंगी, वहीं आराम से बैठ जाऊंगी, आने जाने से तो जान छूटेगी। अब ये सुनते ही क्यों हंसने लग जी। चारों बोलती हंसो मत, सारी तुम्हारी गलती, आज के बाद बनाना सुबह नाश्ते में पराठे। अक्षय बोलती ओके ओके सॉरी 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 सॉरी। यहाँ चारों काफ़ी लो फील कर रही थी। तभी चारों ना यूँ अक्षु के शोल्डर पर अपना सर रख लेती है। अक्षु चारों को देखती है, कहती मैं पानी लाऊं? चारों बोलती पानी भी पीऊँगी ना फिर से वॉशरूम भागना पड़ेगा, कुछ भी खाऊँगी ना यही होगा, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्षु बोलती थोड़ी देर आराम करो। चारों बोलती हॉस्पिटल में कैसा रहा? ऐसे लग रहा है इस स्मेल से मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अक्षु बोलती है मुझे नहीं लगता आप इस हालत में ड्राइव कर पाओगे, मैं एक काम करती हूँ ऑटो कर लेती हूँ, हम लोग घर चल जाएं। चारों बोलती नहीं, हाँ मेरे सब उठने की भी हिम्मत नहीं है, मुझे नहीं उठा जाएगा। अक्षु बोलती अच्छा ठीक है आप थोड़ा आराम करो। चारों बोलती मुझे लेटना है। अक्षु बोलती यहाँ कहाँ लेटा हूँ, आपको जगह ही नहीं है। तभी चारों जिस बेंच पे बैठी थी ना वहीं लेट जाती अक्षु की गोद में ही अपना सर रख के। अक्षु थोड़ा सा नर्वस होती है। चारों बोलते हैं हाँ हाँ भगवान बहुत दर्द हो रहा है। चारों अपनी टमी को यूँ होल्ड कर रही थी, जिस पे अक्षु चारों के फेस पे आने वाला पसीना जो है वो पहुँचती हुई कहती शांत हो जाओ, अभी ठीक हो जाएगा, हाँ मेडिसिन दी है ना अभी आराम हो जाएगा। चारों बोलते नहीं आराम मुझे आराम। अक्षु बोलती शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब चारों थोड़ी देर आंखें बंद करती है और वहीं बेंच पे बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। यहाँ अक्षु भूल ही जाती है कि उसे ऑफिस भी जाना है, वो बस चारों के लिए वरीड होने लगती है और चारों का ख्याल रखने लगती है। थोड़ी देर में चारों आंखें खोलती है और देखती है अक्षु बस चारों की तरफ ही देख रही है। यहाँ चारों भी अक्षु की तरफ देखती है, इन दोनों का आई कॉन्टेक्ट होता है। चारों अक्षु की तरफ देखते हुए उसकी चेक्स को टच करती है। इतने में ही चारों का मोबाइल रिंग होता है। चारों अपने मोबाइल की तरफ देखती है, बॉस की कॉल थी। चारों बोलते शिट बॉस की कॉल है, यही पूछ रहे होंगे मैं ऑफिस क्यों नहीं आई, इसलिए बोल रही थी अक्षु तुम चली जाओ।
अक्षुवती आपको यहाँ अकेले छोड़ के? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। चारुवती पर अक्षुवती मैंने बोला ना, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगी, तो मतलब नहीं जाऊँगी। चारुवती ओके, ओके, ओके समझ में नहीं आता आप इतनी ज़िद्दी क्यों हो? जिस पे अब अक्षु चुप रहती है। थोड़ी देर चारों में रेस्ट करती है और अब उसे थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगता है। चारुवती थैंक गॉड पेट दर्द थोड़ा कम हो गया। अब एक काम करते हैं ऑफ़िस चलते हैं। अक्षुवती आपकी तबीयत नहीं ठीक, मुझे नहीं लगता हमें ऑफ़िस जाना चाहिए। चारुवती नो इट्स ओके, आई एम फीलिंग बेटर, चलो ऑफ़िस चलते हैं। अक्षुवती आर यू श्योर आप इस हालत में ड्राइव कर पाओगे? चारुवती अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उससे पहले ना एक बार वॉशरूम हो लेती हूँ ना, रास्ते में कहाँ ही जाऊँगी। अब ये सुन के थोड़ा सा अक्षु हंसती है। चारुवती शर्म करो यार, मेरी तबीयत खराब है तुम्हें हंसी आ रही है? अक्षुवती सॉरी सॉरी अब नहीं हंसूंगी। चारू वॉशरूम से होके आती है एंड देन ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। चारू ड्राइव कर रही थी, अक्षु बार बार चारू को देख रही। चारू बोलती है क्या हुआ, मुझे क्यों देख रही हो? अक्षय बोलती है चारू आप सच में ठीक हो ना? चारू बोलती मैं सच में ठीक हूँ। अभी भी चारू को पेन हो रहा था, पर वो इतना ज़्यादा नहीं था, वो पेन को बर्दाश्त कर सकती थी। वैसे थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग ऑफिस आ जाते हैं। जैसे ही ऑफिस आते हैं बॉस इन दोनों को फिर से साथ में आते हुए देख लेती है। बॉस तुरंत अक्षय और चारू दोनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। दोनों बॉस के ऑफिस में जाते हैं, उसके कैबिन में, जिस पे बॉस इन दोनों को डांटने लगती है कि तुम दोनों का आने का कोई टाइम टेबल है कि नहीं, ऑफिस कब लगता हो, तुम दोनों कब आए हो? जिस पे चारू बोलती सॉरी बॉस गलती मेरी ही थी। बॉस बोलते मुझे समझ में नहीं आता, जिस दिन चारू तुम छुट्टी करो तभी अक्षु ऑफ लेती है और जिस दिन तुम लेट आओ तभी अक्षु लेट आती है। वाह व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ चारू बोलती बॉस वो, तभी बॉस अक्षु को बोलती है अक्षु मुझे तुमसे एक्सप्लेनेशंस चाहिए, कहाँ थी तुम, इतना लेट क्यों आई हो? अक्षु बोलती है वो, चारू बोलती है एक्चुअली बॉस इट्स ऑल माय फॉल्ट, मैं वहीं से आ रही थी तो मैंने बोला अक्षु को मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगी, मैंने लिफ्ट दिया और रास्ते में मेरी ही गाड़ी ख़राब हो गई, इसी के कारण हम दोनों को लेट हो गया, सॉरी बॉस। बॉस बोलती है फजूल के बहाने ना मुझे मत सुनाओ, ऐसा लग रहा है स्कूल के बच्चों की कंप्लेंट सुन रही हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे समझ में नहीं आता ये सब लेट आने के सो कॉल्ड रीजंस हैं? चारों बोलती है बॉस सच में कार खराब हो गई थी। चारों तो बोलते हुए एकदम चेयर को पकड़ लेती है और फिर से अपना डमी होल्ड कर लेती है। अक्षु तुरंत चारों को पकड़ते कहते चारों ठीक हो? चारों बोलती अक्षु बोलती वॉशरूम जाना है। चारों कहते अक्षु बोलती चलो। यहाँ अक्षु चारों बॉस को बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। बॉस बोलती है क्या बदतमीजी, हाँ मेरी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं, मैं यहाँ बात कर रही हूँ तुम दोनों मुंह फेर के जा रहे हो। चारों बोलती बॉस प्लीज़ हम बाद में बात करेंगे। अक्षुवती बहुत शी इज़ नॉट वेल, इसको भी अर्जेंट वॉशरूम जाना है, मैं इसको छोड़ के फिर आती हूँ। बहुत इससे पहले कुछ समझे अक्षु चारू को लेके वॉशरूम चली जाती है। अक्षु वहीं चारू का वेट करने लगती है। चारू थोड़ी देर में वॉशरूम से बाहर आती है और वो फुल पसीना पसीना हुई होती है और उसे खड़े होने की भी हिम्मत दी थी। तभी अक्षु जो है वो चारू को पानी पिलाते कहती रिलैक्स हो जाओ ठीक हो। चारू बोलती नहीं फिर से बहुत पेन हो रहा है। अक्षु बोलती है मैंने बोला था घर चलते हैं पर आप कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। चारू बोलती है सॉरी। अक्षु बोलती है चलो हम रेस्ट रूम में चलते हैं। यहाँ अक्षु चारू को रेस्ट रूम में लेके आ जाते हैं। एक्चुअली वही वेटिंग एरिया था जहाँ पहले अक्षु ने रेस्ट किया था। ये लोग वहाँ आते हैं, अक्षु चारू को लेटा दिया। चारू का सारा पसीना पहुँचते हो कहते थोड़ा सा आराम करो मैं अभी आती हूँ। चारू जाने लग सॉरी अक्षु जाने लगती है जिस पर चारू तुरंत अक्षु का हाथ होल्ड करती है कहती आप मुझे छोड़ के जा रही हो? अक्षु मुस्कुराते हुए थी मैं बस अभी आ रही हूँ। यहाँ अक्षु इतना बोल के ऑफिस से बाहर चली जाती है। ऑफिस से थोड़ा ही दूर एक मेडिकल शॉप था। अक्षु वहाँ चलते चलते जाती है क्योंकि से कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। वहाँ जाने के बाद वो चारू के लिए कुछ लेते हैं फिर वापस हॉस्पिटल आ जाती है। यहाँ अक्षु ने एक मेडिसिन ली थी जिसे पानी में घोल के चारू को पिलाना था। वो तुरंत वो बना के लाती है और कहती चारू चारू उठो ये लो ये पानी पियो। चारू बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं पीना, फिर से पेट में दर्द होगा, फिर से वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अक्षु बोलती शांत हो जाओ ये आपके लिए बहुत अच्छा है प्लीज़ पी लो। जिसमें अब चारू वो पी लेती है और उसे थोड़ा सुकून मिलता है। चारू लेटी हुई थी और अक्षु बस उसके पास बैठे उसका ख्याल रख रही थी। इतने में ही वहाँ बॉस आ जाते हैं क्योंकि बॉस ने अक्षु को भागते हुए वेटिंग रूम में आते हुए देखा था।
बॉस कहती तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? चारू उठने की कोशिश करती है पर अक्षु उसको लिटा देती है। अक्षु कहती बॉस वो चारू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बॉस कहती क्या क्या हुआ चारू, बताओ मुझे, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अक्षु कहती उसकी ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से हो क्या है, मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने दी है, मैंने रेस्ट का बोला है, मैंने बोला था इन्हें घर चले जाना चाहिए पर ये कभी मेरी सुनने तो ना। बॉस कहती चारू तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? सबसे पहले सेहत, हाँ तुम अभी घर जाओ, मैं खुद तुम्हें छोड़ के आऊँगी। जिस पर चारू कहती नहीं बॉस मैंने मेडिसिन ले लिया, थोड़ी देर लेटूंगी तो आई फील बेटर, अब प्लीज़ वरी मत दो। यहाँ अक्षय चारू को बोलती है बॉस कह रही हैं तो घर क्यों नहीं चली जाती? चारू अक्षय की तरफ देखती है और मन ही मन में कहती है आपको अकेले छोड़ के कैसे ही चले जाओ? अक्षय बोलती है आप बहुत ज़िद्दी हो। चारू बोलती है जानती हूँ। यहाँ अक्षर चारों इशारों इशारों में बातें कर रहे थे। बॉस इन दोनों को देख लेते हैं कि इशारों इशारों में कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच, जिससे बॉस को थोड़ी जेलसी होती है और बॉस इन दोनों को यही अकेला छोड़ के गुस्से के मारे वहाँ से चली जाती है। बॉस अपने कैबिन में जाते हुए कहते इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, कुछ तो खिचड़ी है जो इन दोनों के बीच पक रही है और मुझे इसके बारे में पता नहीं, पता करने पड़ेगी ये खिचड़ी है या फिर कोई बिरयानी बना रहा है। यहाँ बॉस का मीटर घूम जाता है क्योंकि से एक बात तो कंफर्म हो गई थी, अक्षु और चारू नॉर्मल जो है वो क्लिक्स नहीं है, इन दोनों के बीच कोई और रिश्ता है जो कि बॉस को हर कीमत पे जानना था। यहाँ अक्षु जो है वो चारू का ख्याल रख रही थी, ये चीज़ चारू को काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि अब तक हम लोगों ने देखा है कि चारू ही सिर्फ अक्षु का ख्याल रख रही थी, पर अक्षु की केयरिंग नेचर मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। वेल यहाँ चारू थोड़ी देर रेस्ट करती है तो अब उसे काफ़ी अच्छा लगता है। चारू कहती है अक्षु अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो अब चलते हैं, हाँ काम करते हैं ना, बॉस बहुत डांटेंगे। जिस पे अक्षु बोलती आर यू श्योर आप ठीक हो? हाँ अब काम कर पाओगे ना? क्योंकि मुझे लगता है आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, वैसे भी अब तो बॉस ने भी आपको रेस्ट करने का बोल दिया है। चारू बोलती अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो क्यों रेस्ट करूँ? हाँ अक्षु बोलती पर चारू अक्षु को देखती है और अक्षु के थोड़े से पास आते हुए कहती है वैसे मुझे पता नहीं था कोई मेरी इतनी फिक्र करता है। अक्षु बोलती हाँ हाँ तो दोस्त तो आप मेरी, आपकी फिक्र नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? चारू मुस्कुराने लगती है और कहती है आपकी ये केयरिंग नेचर ना मुझे बहुत अच्छी लगी। अक्षु बोलती है आप भी तो हमेशा मेरी केयर करती हो। अब चारू थोड़ा हंसती है और जानबूझ के अक्षु को टीज करते हुए कहती है नहीं मैं तो बस तुम्हें परेशान करती हूँ। अक्षु बोलती है ऐसा नहीं है आप बहुत अच्छी हो। चारू बोलती अच्छा सच में अच्छी हूँ क्या? जिस पे अक्षु चुप हो जाती है। चारू मुस्कुराते कहती अच्छा बहुत कर लिया आपको परेशान, अब नहीं करूँगी, चलो चलते हैं। यहाँ चारू अपनी जगह पे आके बैठती है और थोड़ा काम करने लगती है। अक्षु भी काम कर रही थी। बॉस को अक्षु पे काफ़ी गुस्सा आ जाता है क्योंकि बॉस चारू का ख्याल रखना चाहती थी पर अक्षु के होते हुए वो रख नहीं पा रही थी। इसलिए बॉस अक्षु को अपने कैबिन में बुलाती है और उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, पीला बच्चा उसे डांटती है। अक्षु तो कुछ समझ भी नहीं पाती, वो कहती है बॉस पर मैंने तो अपना सारा काम किया है ना। बॉस बोलती है तुम मुझ मेरे आगे ज़बान चलाओगी? हाँ बॉस कौन है यहाँ पे, तुम या मैं? क्या मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या? मुझे अब तुम्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा? जिस पे अक्षु शांत रहती है, वो समझ आती है बॉस के आगे कुछ भी बोलना फजूल है। अक्षु चुपचाप बॉस की सारी डांट बर्दाश्त करती है। यहाँ चारू अक्षु की सीट पे देखती है, कहती है ये अक्षु कहाँ चले गए? चारू प्यून को रोकती है, कहती है ये अक्षु कहाँ है? जिस पर कहते हैं वो तो बॉस के कैबिन में गई थी। चारू बोलती बॉस के कैबिन में, पर क्यों? वेल यहाँ बॉस अक्षु की काफ़ी डांट लगाने के बाद उसे काफ़ी सारी फाइल्स उठा के दे देती है, कहती है ये डाटा तुम जो है वो कंप्यूटर में डालोगी। और कहती है क्या इतना सारा डाटा? बॉस बोलती है क्यों, इसी काम के तो तुम्हें पैसे दिए जाते हैं। अक्षु बोलती है जी 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 बॉस मैं कर दूँगी। अक्षु सारी फाइल्स उठा के अपनी जगह पे जा रही थी। तभी चारू देखती है, वो कहती है अक्षु इतनी सारी फाइल्स? जिस पर अक्षु बोलती है हाँ वो बॉस ने ये सारे फाइल्स का काम करने को बोला है। चारू बोलती है तुम ये सब अकेले कैसे करोगी, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, कुछ फाइल्स मुझे दे दो। अक्षु बोलती नहीं नहीं इट्स ओके, वैसे भी आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, आप आराम करो, मैं ये सब कर लूँगी। चारू के बार बार कहने पे भी अक्षु से एक भी फाइल नहीं देती। अक्षु अपनी जगह पे बैठ के काम किए जा रही थी। यहाँ अब चारू को बुरा लगता है क्योंकि लंच टाइम हो गया था, सब लंच करने चले जाते, अक्षु नहीं जाती। यहाँ चारू अक्षु को देख रही थी कि अभी तक इसने लंच भी नहीं किया, काफ़ी टाइम से काम कर रही है, थक गई होगी ना, पहले मुझे संभालो और अब कंप्यूटर की तरह बैठ के काम कर रही है। ये लड़की भी ना बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, ऐसे तो यही बीमार पड़ जाएगी।
चारू इतना बोल के कैफेटेरिया जाती है, जहाँ वो अक्षु के लिए सैंडविच और कॉफ़ी लाते हैं। कहती चलो ये खा लो, बाद में काम कर लेना। अक्षु बोलती मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है। चारू बोलती पर प्लीज़ पहले ये खा लो। अक्षु बोलती प्लीज़ ना, मुझे नहीं खाना। चारू बोलती वेस्ट हो जाएगा। अक्षु बोलती थैंक यू मैं बाद में खा लूँगी। चारू बोलती कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। अक्षु बोलती मैं काम करते करते पी लूँगी, आप परेशान मत हो, आप जाओ अपनी जगह पे आराम करो। चारों अपसेट होकर अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं। कहते ये लड़की भी ना बिल्कुल मेरी कोई बात नहीं सुनती। तभी यहाँ अक्षु को कॉल आती है। अक्षु बाहर जाती है। एक्चुअली उसने ना चारों के लिए खिचड़ी ऑर्डर की थी, वो भी होम शेफ से। अक्षु वो खिचड़ी लाती है चारों के लिए और कहती चलो अब आप ये खा लो। चारों बोलती तुम्हें मैंने खाना ऑर्डर किया, तुम्हें पता है ना मेरा पेट खराब है। अक्षुपति जानती है इसलिए होम शेफ से ऑर्डर किया। जिस पे चारुपति पर अक्षुपति कोई परवाह नहीं, आराम से खा रहा, फिर मेडिसिन भी तो लेनी है। चारुपति चारू अब खिचड़ी खाने लगती है। जब तक चारू खिचड़ी खा रही थी, अक्षु भी अपना सैंडविच लेके आती है, चारू के पास बैठ के वो सैंडविच खा रही थी और चारू अपनी खिचड़ी। तभी अक्षुपति खिचड़ी अच्छी है क्या? चारू बोलती बहुत बेकार है, खाने का मन नहीं कर रहा। अक्षुपति अरे ऐसे कैसे, पूरी 5 रेटिंग थी इनकी, चखाओ ज़रा मुझे। जिस पे चारू अपने हाथों से एक स्पून अक्षु को खिलाती है। अक्षु बोलती अच्छी तो है। चारू बोलती अच्छा सच में अच्छी है क्या? रुको मुझे टेस्ट करने दो। अब चारू खाती है, कहती अरे वाह इसका टेस्ट तो सच में बड़े बढ़िया हो गया। इस पे बच्चू हंसने लगती है। ये दोनों हंस के बातें कर रहे थे। बॉस ये देख के काफ़ी जल रही थी, वो उसको काफ़ी गुस्सा आ गया था। बॉस कहते ओह जितना कोशिश करूँ इन दोनों को दूर रखने की, उतना ही एक दूसरे के करीब क्यों चिपकते रहते हैं हर टाइम। इंसान है क्या चुंबक जो एक दूसरे से दूर रह ही नहीं सकते। यहाँ बॉस की बड़ी ज़रूरी थी इन दोनों को साथ हंसता खेलता देख के। जलेगी भी सही क्योंकि वो तो चारों को लाइक करती थी। वह यहाँ अक्षु चारों के साथ बातें कर रही थी, इतने में ही यहाँ बॉस प्यून को भेज के अक्षु को अपने कैबिन में बुलाती है और अक्षु को डांटने लग जाती है। उसे कहती है तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था, क्या तुमने किया? अक्षुवती जी बॉस वही कर रही थी, 4 फाइल्स को हो गया, बस थोड़ी फाइल हो रहती है। जिस पे बॉस बोलती है अगर तुम अच्छे से काम करती अब तक सारी फाइल्स का डाटा तुमने एंटर कर लिया होता, पर नहीं तुम क्यों करोगी, तुम्हें तो कप्पे लड़ाने से फुर्सत नहीं है। अक्षु बोलती बॉस पर, बॉस बोलती अब तुम मेरे आगे ज़बान लड़ाओगी। अक्षु चुप रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। अक्षु कहती सॉरी बॉस मैं अभी कर देती हूँ। अक्षु चुपचाप वहाँ से चली जाती। अब बॉस को चिढ़ मची आई थी, इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। आह! बॉस को गुस्सा क्यों आ रहा था बॉस खुद नहीं समझ पा रही थी, पर आप और मैं तो अच्छे से समझते हैं ना बॉस को गुस्सा क्यों आ रहा है। जो समझ रहा है वो कमेंट में मेंशन कर देना। वेल यहाँ चारों जो है अपना काम करने लगते हैं खिचड़ी खाने के बाद, और अक्षु अपना काम कर रही थी। देखते ही देखते ऑफिस खत्म होने का टाइम होने वाला था। अक्षु चारू को टेक्स्ट करती है, कहती पेट का दर्द कैसे है, आराम आया कुछ? चारू बोलती अरे हम पास पास ही हैं, तुम मुझे डायरेक्टली पूछ सकती हो। अक्षु बोलती है ऐसा लगता है बॉस ने आज मुझ पे ना कैमरे लगा रखे हैं, थोड़ा सा अपनी जगह से हिलती हूँ उन्हें पता चल जाता है। वो साथ बहुत गुस्से में। चारू हंसते हुए कहती पेट का दर्द ठीक है पर मुझे घर जाना है, कितना टाइम लगेगा? अक्षु बोलती मुझे आज बहुत काम है, आप प्लीज़ आज अकेले घर चली जाओ ना। चारुवती हाँ और फिर तुम घर कैसे आओगी? अक्षयवती मैं बस से आ जाऊंगी। चारुवती बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो मैं अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगी, जल्दी से काम खत्म करो और अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। अक्षयवती अरे नहीं मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लो। अक्षय बोल के अपना काम करने लगती है। यहाँ धीरे धीरे ऑफिस से सब लोग जा रहे थे, सारे एम्प्लॉयज़ सिवाय अक्षय और चारू के। दोनों वहीं बैठे हुए थे, बॉस भी अपने कैबिन में बैठे इन दोनों को ही देख रही थी। वो कहती है अक्षु भी यही है और चारों भी, समझ में नहीं आता चारों अभी तक घर क्यों नहीं गई, उसकी तो तबीयत खराब थी, उसे चले जाना चाहिए। यहाँ वो सब चारों को कॉल करती है और उसे अपने कैबिन में बुलाती। चारों बोलती जी बॉस आपने बुलाया। बॉस कहती तुम्हारी तबीयत कैसी है? चारों बोलती अब ठीक है। बॉस बोलती है तुम्हें ही समझ नहीं आती, ऑफिस टाइम पे आती नहीं और यहाँ से जाने का भी लगता है तुम्हारा मन नहीं करता, इसलिए अभी तक यहीं हो। चारों हंसने लगती कहती बॉस बस थोड़ा सा काम पड़ा था। बॉस बोलती इट्स ओके तुम घर जा सकती हो। चारू बोलती अरे नहीं बॉस, वो मैं बॉस बोलती क्या घर जाने का मन नहीं कर रहा? अगर बोलो तो पूरी रात तुम्हें काम दे सकती हूँ मैं। चारू हंसते हुए थी एक्चुअली बॉस वो मुझे मुझे यहाँ से डायरेक्ट कहीं जाना है, अपनी एक फ्रेंड की तरफ, पर अभी मेरी फ्रेंड घर नहीं आए ना, तो जब वो आएगी टेक्स्ट करेगी तो इसलिए मैं तभी यहाँ से निकलूँगी। बॉस बोलती है ठीक है, इसका मतलब तुम यहाँ काम के लिए नहीं अपने काम से रुकी हो। चारू बोलती बॉस दोनों ही। उसके बाद चारू अपनी जगह पे जाके बैठ जाती है, अक्षु का वेट करने लगती है, पर अक्षु को काम ख़त्म नहीं हो रहा था। अब चारू को गुस्सा भी आने लगता और वो सारे दिन की काफ़ी टायर्ड भी थी।
इसलिए चाह रही हूँ अक्षु के पास जाके बैठ जाती हूँ, कहती आज की डेट में मेरा काम खत्म होगा भी या नहीं, तुम्हें पता है ना मैं कितनी टायर्ड हूँ, अरे मुझे आराम करना है, बस भी करो अब, सारा काम आज ही करना है तुमने। अक्षु बोलती है, अरे मैं क्या करूँ, आज बॉस मुझे इतना सारा काम दे रही है तो, और पता उनका मूड कितना खराब है, बिजली की तरह ना गरज रही है वो। चारू हंसते हुए कहती, अच्छा गरज रही है ना, बरस तो नहीं रही ना, तो फिर क्या टेंशन है, चलो ना। अक्षु बोलती, नहीं ये सारा काम करके जाऊंगी, अगर बॉस को गुस्सा आ गया तो। चारू बोलती, हे भगवान, लाओ इधर, मैं हेल्प करती हूँ। अक्षु बोलती, नहीं मैं कर लूँगी। चारू बोलती, प्लीज़ यार मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट चाहिए। अक्षु बोलती, एक काम करो, आप यहीं पे थोड़ा आराम कर लो, तब तो मैं सब कर लूँगी। चारू हेल्प करने की कोशिश करती है पर अक्षु उससे हेल्प नहीं लेती, क्योंकि वो जानती थी चारू खुद काफ़ी टायर्ड है। यहाँ चारू अब आंखें बंद करती है और चारू को नींद आने लगती है। तभी अक्षु चारू को देखते, चारू को नींद आ रही थी। यहाँ चारू का सर कभी इधर जा रहा था तो कभी उधर, नींद के मारे। तभी अक्षु चारू का सर अपने शोल्डर पर ले लेती है और खुद एकदम यूँ सीधी होके बैठ जाती है, ताकि चारू भी आराम से सो पाए और वो अपना काम भी कर पाए। इस चक्कर में अक्षु काफ़ी थक जाती है, लेकिन वो फिर भी स्ट्रेट बैठी रहती है, ज़रा सा भी नहीं हिलती, ताकि चारू की नींद ना खराब हो। अब अक्षु बैठे जल्दी जल्दी अपना काम करती है। काम खत्म होते ही अक्षु चारू की तरफ देखते थे, चारू, चारू, चारू वेकअप, घर जाना है ना। चारू आंखें खोलती है और अक्षु को देखती है। अक्षु उसके काफ़ी क्लोज थी। चारू मुस्कुराते हुए थी, तुम ना जब इतने पास होती हो ना, तो मन करता है तुम्हें छोड़ दूँ। अक्षु बोलती, हाँ क्या? चारू बोलती, क्या मैंने कुछ नहीं बोला। चारू एकदम नींद की आगोश से बाहर आती है, कहती, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ। अक्षु हंसते हुए कहती, घर चले। चारू बोलती, थैंक गॉड आपका काम कंप्लीट हुआ, चलो। यहाँ चारू थोड़ी नींद में थी, इसलिए अक्षु चारू को अपना हाथ दे देती है, कहती, लो पकड़ लो, वरना गिर जाओगी, झूठे खा रही हूँ। चारू हंसते हुए कहती, ड्राइव भी मैं नहीं करना। कहाँ मुझे आपको ड्राइविंग आती, मैंने एक दिन पक्का आपको ड्राइविंग सिखाऊंगी, और मुझे जाके फेस वॉश करना पड़ेगा। अक्षुवती, फेस वॉश या फिर चारुवती, हे भगवान परेशान करना बंद करो, सच में फेस वॉश करना है। चारू इतना बोल के फेस वॉश करने लगती है। फिर चारू वापस आती है तो ये दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। अब बॉस जो कि ऑफिस में ही थी और इन दोनों को पता नहीं था कि बॉस ऑफिस में, वो तो अपने कैबिन में बैठी इन दोनों को ही देख रही थी। अब बॉस का शक कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और चारू ने झूठ बोला था, वो किसी फ्रेंड का नहीं बल्कि अक्षु का ही वेट कर रही थी। अब यहाँ बॉस का दिमाग घूम जाता है, बॉस गुस्से में अपने रूम की चीज़ें यानी कि अपने कैबिन की चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगती है और चिल्लाते हुए थी, आह ये चारों मुझसे क्या छुपा रही है, इन दोनों का क्या लिंक है। यहाँ चारों को के बारे में और अक्षु के बारे में सोचते हुए, इनकी नज़दीकियों को सोचते हुए बॉस को बहुत गुस्सा आने लगता है। बॉस सोच ही लेती है अब कुछ भी करके वो अक्षु और चारू को अलग कर देगी। बॉस यहाँ कुछ प्लानिंग करने लगती है। तभी बॉस को याद आता है एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, और वो प्रोजेक्ट था हैदराबाद में। वो सोचते हैं क्यों ना इस प्रोजेक्ट के लिए मैं खुद जाऊँ और अपने साथ चारू को लेकर जाऊँ, इस तरह चारू अक्षु से दूर हो जाएगी। बॉस कहती, यस मुझे यही करना होगा, इन दोनों को दूर करना है तो मुझे यही रास्ता अपनाना होगा। ये जो चुंबक की तरह एक दूसरे से चिपकते रहते हैं, ऐसे तो अलग होने से रहे। अब देखना ये है गाइस, क्या बॉस का ये प्लान सक्सेसफुल होगा? आप लोग को क्या लगता है, क्या चारू बॉस के साथ हैदराबाद जाएगी? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।